हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अजय। धीरे धीरे करके जान पहचान बनने लग गई है। ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट करने लग गए हैं। ऑफलाइन ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ। और एज अ टीचर, आज टीचर्स डे के मौके पे, मतलब आज टीचर्स डे है, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे विश कर रहे होते हैं, बच्चे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये लगता है कि शायद आज मेरा दिन है ना। तो गाइड करते करते आज का दिन बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। अभी प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक बच्चा अभी रिसेंटली आईसर तिरुपति क्वालिफाई करता है और वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर जो भी किया है वो आपने किया है। तो शायद मुझे लगता है वो हैप्पीनेस का एक डिफरेंट लेवल मैं अचीव कर रहा होता हूँ। नो डाउट उसने मेहनत की है, मैंने केवल गाइड किया है, सारी मेहनत उसकी है। बट जब भी ये वर्ड सुनने को मिलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उस समय हम जीवन के उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं जो सभी को चाहिए। मैं सभी टीचर कम्युनिटी, अगर मैं टीचर कम्युनिटी की बात करूं, जो भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपने लेवल पे जो भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं प्लीज़ करिए। आप जिस बच्चे को भी गाइड करने निकलें, आप प्लीज़ उसे उस वे में गाइड कीजिए कि जैसे वो आपका बच्चा हो। जब एक बच्चे को गाइड करना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो आपको पता है कि वो आपको अपने मन में एक हीरोइक पर्सनैलिटी में काउंट करने लग जाता है। जब भी आप बच्चे को कुछ इंप्रेसिव टर्मिनोलॉजीज बता रहे होते हैं, इंप्रेसिव थॉट्स दे रहे होते हैं, तो आप बिलीव करो वो आपसे कनेक्ट करने लग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको उसी वे में कनेक्टेड फील कराएं और रेगुलर इंटरवल पे उससे उस टाइप से जनरलाइज कराएं, उस थॉट को उसके सामने डिलीवर करें या उस थॉट को उसके सामने रखें जो विचार उसको महान बनने में मदद करते हैं। ये मैं मेरे टीचर्स जो कम्युनिटी है उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भी जब किसी बच्चे को गाइड करता हूँ या मैं कुछ बता रहा होता हूँ तो मैं ये मान के बता रहा होता हूँ कि यार वो कल भी मुझसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका एक सीधा साधारण सा आंसर दूं जो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझता हूँ। लेकिन प्लीज़ उसको उस टाइप से रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, अपनी बातें थोपी ना जाए। स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार अपने लिए आप प्लीज़ क्लाउड क्रिएट करना मत शुरू करो। आज जो एरा है, आज का जो समाज है, वो समाज अपने लिए केवल और केवल वो क्लाउड क्रिएट कर रहा है जो क्लाउड एक दिन फूट जाता है, फट जाता है। आप कुछ रिजिड डेवलप करने की कोशिश करो, अपने लिए वो रिमार्केबल थॉट डेवलप करो, वो ऑर्डर तैयार करो, वो लेआउट रेडी करो जो लेआउट फुल प्रूफ है, जो प्लान्ड है। आज जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसे शुरुआती समय में ये गाइड किया जाता है कि नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ। उसे ये लगने लग जाता है कि शायद नंबर लाना एक अचीवमेंट है। लेकिन हम उसे ये गाइड करना भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली अपने माइंड को डेवलप करना और नंबर लाना दो डिफरेंट ऑर्डर है। आप उसके माइंड को, उसके थॉट को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप बिलीव करिए कि अगर आप एक बच्चे के विचारों को बड़ा बना देते हैं, मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे अपने केवल विचारों से स्ट्रांग हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ करके जाते हैं। और एक वो बच्चा जो केवल और केवल एक रिस्ट्रिक्टेड पाथ पे चल रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। आप उसको विजन दो, आप उसको इस दिमाग को दौड़ाने का तरीका बताओ कि इसको कैसे दौड़ा सकते हैं। उसको दौड़ना मत सिखाओ। आप सोच रहे हैं कि मैं उसे प्रेशराइज करूंगा या फिर मैं उसे पुश करूंगा तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स को, मेरा टीचर्स को या फिर मुझे खुद को ये बात समझनी चाहिए कि हम उसे भगाएं नहीं। इस सामाजिक रेस में यानी जो रेस चली हुई है, चाहे वो आईआईटीज को लेके हो, चाहे वो एनआईटीज को लेके हो, ट्रिपल आईआईटीज को लेके हो, आईएसएस को लेके हो, मेडिकल कॉलेजेस को लेके हो, या फिर यूपीएससी, या फिर बहुत इंडिया में बहुत रेप्यूटेड एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को लेके हम उसे केवल दौड़ाने में लगाए हुए। उसे दौड़ाएं नहीं, आप उसे समझाएं, उसे बताएं कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। आप जब एक अच्छी आदत किसी में बिल्ड कर देते हैं, आप बिलीव करो वो 100% अपने लाइफ को लेके शेड्यूल्ड हो जाता है। और जब वो शेड्यूल्ड हो जाता है तो फिर उसको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे परमानेंट गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बच्चा बिल्ड करेंगे, ऐसा बच्चा बनाएंगे जो बच्चा हमेशा फील करेगा एक नए टीचर की रिक्वायरमेंट उसे रहेगी, हमेशा उसे टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क करने लग जाता है और वो ब्लूम नहीं करता, वो पंख नहीं फैला पाता है अपने लिए। तो मेरा टीचर्स को लेके भी यही कहना है, मुझे बच्चों को भी यही कहना है कि प्लीज अपने लिए क्लाउड क्रिएट मत करो।
आप अपने लिए तैयार करो एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड एरिया जो फुल प्रूव्ड है कि यस मैं इस लेआउट को फॉलो करके अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। बस आप दौड़ने ना लग जाएं। किसी ने कहा कि आईआईटीज में जाना है तो बस आईआईटीज को लेके भागने लग गए। क्यों भागने लग गए? क्योंकि हमारे समाज में अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो हम एग्जाम्पल पता है किसका देते हैं? एक आइडियल्स एग्जाम देते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक उसके बच्चे ने आईआईटी क्वालिफाई किया, देन उसे 50 लाख का पैकेज लग गया। हम इस टाइप से ना समझाएं, हम उसे इस टाइप से मोटिवेट ना करें। मोटिवेट करने का भी एक ऑर्डर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। आप जब इस टाइप से उसे ऑर्डर कर रहे हो तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो टुवर्ड्स आईआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज और इंडिया के मेडिकल कॉलेज। लाइफ अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। मैंने बहुत बार ये देखा है, मैंने फील किया है कि लोग साइंस लेने के बाद एक पर्टिकुलर पाथ पे ही भागना शुरू कर देते हैं। वो इस बात को नहीं देखते हैं कि यार हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया। अगर कुछ लोगों को पता भी है तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया में केवल भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको गाइड करता हूं कि यार आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा था, यही चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने आप को लेआउट दें। और वो लेआउट क्लाउड नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। उस प्लान में जब वर्क करना शुरू करेंगे, आप बिलीव करो आपको 100% कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर मिलेगा। तो यही मेरी गाइडेंस है। वैसे मैं क्लासरूम में आगे आने वाले लेक्चर्स में मेरा तो हर दिन कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करने में ही निकलता है। तो क्योंकि लाइफ का ध्येय यही है, लाइफ का मोटिव भी यही है, इसके अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। यही चीजें बच सीखी हैं पिछले 10 साल से काम करते हुए। मुझे केवल और केवल यही चीजें पता चल रही हैं कि यार ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक थॉट हो सकती है जो एक बच्चे में बिल्ड करे, बच्चों को बिल्ड करे। एक बच्चों को बिल्ड कर दिया, समाज को बिल्ड कर दिया, समाज को बिल्ड कर दिया, अपने लिए हैप्पीनेस डेवलप कर ली, है ना। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? बस यही सी बात है। आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, तंदुरुस्त रहो, टेंशन कभी मत लो। जब मैं ऐसी न्यूज सुनता हूं कि बच्चे ने प्रेशर में अपने आप को किल कर लिया, वो भी एक गलत थॉट है, वो भी एक गलत एरिया है। आप अपने लिए कभी भी इस टाइप के डिसीजन ना लो। यार लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो सक्सेस जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ऐसी सक्सेस का भी क्या करना है? सक्सेस हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए हैप्पीनेस के। यानी हमें जो मिलता है वो सब प्रोपोर्शनल मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है कि हम हैप्पीनेस के चक्कर में या फिर केवल और केवल अचीवमेंट्स के चक्कर में या फिर सक्सेस के चक्कर में केवल और केवल एक लेआउट को रेडी कर लिया, केवल भागने लग गया उस पर, बाकी सब चीजें हमने छोड़ दी। ठीक है? तो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है।